सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे। इसमें इसका प्रसार, टाइम पीरियड, इसका क्षेत्र, प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, उनके विषय में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें से एक है। जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, चीन या पीली नदी की किनारी या चीन की सभ्यता, यूनान, ग्रीक की सभ्यता, ऐसे सभ्यताओं में प्राचीन सभ्यताओं में से पर भारतीय प्राचीन इतिहास में अगर हम देखें, क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के उदय से पहले क्या हुआ कि जो विदेशी लोग थे वो लोग क्या कहा करते थे कि ये सबसे पुरानी जो सभ्यता है अपनी वैदिक सभ्यता है, इसके पहले नहीं था। लेकिन अंग्रेजों के उत्खनन के बाद, इसके उद्भव और खनन के पश्चात हमें ये प्राप्त हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता उन महान सभ्यताओं के लगभग समकक्ष थी जो भारत की ही नहीं विश्व की प्राचीन सभ्यताएं थी, ठीक है। तो इसका पहले हम लोग पढ़ते हैं नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण क्यों हुआ, क्या किस किस नाम से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता? इसका नाम अगर हम लोग बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कहां से हुआ? सिंध प्रांत इस समय कहां है? पाकिस्तान में है, ठीक है। सिंध क्या एक्चुअली में है, क्या ये नदी है, ठीक है, नदी, ठीक है। इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, ठीक है, ये सभ्यता का क्या कहते हैं, हाँ, खोज की गई, ठीक है। और वहां पे रची बसी आसपास में पहला उत्खनन इसी क्षेत्र में हुआ। ऐसा नहीं है कि इसका क्षेत्र कितना बड़ा है, बहुत बड़ा क्षेत्र था, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो सिंध ये वर्तमान पाकिस्तान के पास में था, ठीक है। इसका नामकरण, इसको 3-4 नामों से जाना जाता है। पहला नामकरण है हड़प्पा सभ्यता, कहीं कहीं आप पढ़ा लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। पहले नामकरण हम लोग जान लेते हैं ना, फिर टाइम पीरियड बताएंगे। फिर इसको सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, क्योंकि सिंध नदी के आसपास क्षेत्र मिला तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा नाम इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से कहते हैं। इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। सिंध को इंडस कहा जाता है, इंडस नदी, ठीक है, ठीक है, ये इंडस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इंडस, ठीक है। ये सिंध का नाम है, किसका? सिंध नदी का नाम है, ठीक है। ये यूनानियों के द्वारा दिया गया नाम, किसके द्वारा? हाँ, यूनानियों के द्वारा, ठीक है, यूनानी, ठीक है। ग्रीक के जो लोग थे उन लोगों ने दिया, सिकंदर के समय जब आए थे उन लोगों ने इसका नाम दिया, ठीक है। तो ये इंग्लिश समझ लो, ये यूनानियों का नाम दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता। अब क्या है, इसको क्या हुआ जब इसका प्रचार प्रसार, क्यों हड़प्पा नाम दिया गया, एक एक क्लियर करते चलते हैं हम लोग। पहले हम लोग खोजा यहाँ सिंध आसपास क्षेत्र में, तो सिंध प्रांत में, इसलिए सिंध घाटी सभ्यता नदी के आसपास में था, इसलिए कहा गया। हड़प्पा की खोज की गई, ठीक है। सबसे पहले जो अगर हम बात करें जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, सबसे पहले स्थल कौन खोजा गया? हड़प्पा सभ्यता खोजी गई, ठीक है। 1921 ईस्वी में इसको दयाराम साहनी थे, उस समय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। उनके निर्देशन में क्या है, दयाराम साहनी थे, एक कर्मचारी थे उस समय पुरातत्व विभाग के, उनके संरचन में 1819 में। आगे मैं विस्तार से बताऊंगा कब कैसे इसका उद्यन हुआ, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका दूसरा नाम, अब नया जो नाम है, ठीक है, भारतीय नाम है ये सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक तो नाम ये हो गया, दूसरा ये नाम हो गया, और ये तीसरा नाम ये हो गया, ठीक है। अब सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम पहले जब उत्खनन किया, किसका, हम खोज किया, तो सिंध आसपास में क्षेत्र किया, तो सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अब सरस्वती इसलिए जोड़ गई, सरस्वती नदी वैदिक का एक नदी, प्राचीन नदी, इसको वैदिक काल में नदीमा कहा, नदियों की माता कहा गया, ठीक है। विद्या की देवी भी कहा गया, रूप रखा जाता है सरस्वती नदी, ठीक है। तो इसका जो राजस्थान का आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, या मेरठ हरियाणा का, वहां से बहती और क्या करके बताते हैं कि अभी भी वो विलुप्त हो गई, विलुप्त प्राय हो गई। तो अत्यधिक क्षेत्र, सिंध से ज्यादा क्षेत्र भारत में सरस्वती नदी के आसपास का क्षेत्र जो है, सहायक नदी है, वहां पे प्राप्त हुआ। इसलिए
तो सरस्वती सिंध घाटी सभ्यता नाम दिया जाता है। पहली है सिंध घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर हड़प्पा सभ्यता, फिर सरस्वती सिंध घाटी सभ्यता। नामकरण क्लियर हो गया आप लोगों का। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं सिंध घाटी सभ्यता का, ठीक है, खोज, ठीक है, टाइम पीरियड पहले देख लेते हैं फिर खोज पढ़ेंगे, ठीक है। इसका काल क्या रहा होगा। अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें, इसमें विवाद है, इतिहासकारों को लेकर के बड़ा विवाद है। विवाद इसलिए है कि हमें क्या कुछ पढ़ा लिखा तो मिला नहीं, जो मिला सलखड़ी या वहां पात्रों पे मिला मुझे, वो उसको पढ़ नहीं पाए हम लोग, ठीक है। तो क्या है, पुरातत्व वेत्या जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग अपना अपना जो खुदाई के, जैसे सर जॉन मार्शल कहते हैं, ये 3000 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व के आसपास में। फिर उसके बाद क्या है, और दूसरे इतिहासकार आए, वो बोले कि नहीं, ये 3500 से लेकर के लगभग 2000 के आसपास में थी। तो लेकिन अगर हम बात करें सर्वमान्य जो डेट है, ठीक है, पुरातत्व के हिसाब से एक डेट होती है, ये 2550, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व से लेकर ये लगभग 1700 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व का टाइम बताते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये पीरियड जो बताया जा रहा है, लगभग ये परिपक्व अवस्था में कोई चीज जैसे होती है, उसका उत्तम होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर द्वितीय होता है, क्या उसका परिपक्व अवस्था होती है और वो पतन होती है। भाई एक त्रि होता है जब स्टार्ट होगी कोई चीज, फिर उसके बाद क्या वो बहुत परिपक्व अवस्था में आएगी, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है कि पतन की ओर आती। तो इसको लगभग जो वैसे लिखा पढ़ा कहीं पे मिलता हमें, अगर इसको हम मान लें 3550, ठीक है। अगर कंपटीशन में क्वेश्चन पाए गार्बन डेटिंग के हिसाब से अगर ये डेट है तो ये मान ले, ठीक है, सर्वमान्य डेट यही है। लेकिन इसका उद्भव अगर 3500 से लेकर के लगभग ये 1900, ठीक है, ईसा पूर्व मान लीजिए इसको, किसके 1900 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब इनका जो फेस है इसमें, ठीक है, एक फेस हम लोग कर सकते हैं, एक फेस इसका जो है हम लोग प्राक हड़प्पा कहते हैं इसको, ठीक है। क्या करें, प्राक हड़प्पा का जो डेट आएगा अपना, ये लगभग 3500 ईसा पूर्व से लेकर के कहां तक का, 2500 तक का मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, 2500 तो। और फिर जो मेच्योर्ड हड़प्पा की अगर बात हम करें इस सभ्यता का, ठीक है, परिपक्व अवस्था, परिपक्व मतलब परिपक्व में ये सभ्यता आप मान लीजिए 2550 से लेकर के, ठीक है, लगभग 500 वर्ष का मान लीजिए गैप, ठीक है, 2000 के आसपास में, ठीक है। उसके बाद पतन का अगर हम बात करें, ठीक है, उत्तर, इसको उत्तर कहा जाता है, लास्ट वाला जो फेस होता है जब पतन की ओर उन्मुख हो जाती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, हम लोग इसको लगभग वही 1900 या 2000 के आसपास से लेकर के 1500 के आसपास में, ठीक है, ये टाइम पीरियड है। लेकिन ये जो डेट है ना, सब विवादित है, अपने अपने हिसाब से लोग आर्कोलॉजी के। लेकिन जो सर्वमान्य डेट है सिंध घाटी सभ्यता का, वो 2550 से 1700 ईसा पूर्व, इतना लगभग क्वेश्चन आता है। अगर पूछा जाए, अच्छा कार्बन डेटिंग क्या C14 कहा जाता है इसको, क्वेश्चन ये क्वेश्चन बनेगा अगर कंपटीशन में, C14 क्या है, क्या इसके अनुसार सिंध घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था, तो आपको अपने यही बताना है 2550 से लगभग में, ठीक है, नियर अबाउट है, एग्जैक्ट नहीं, लगभग 1700, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लियर हो गया आपका टाइम पीरियड क्या था। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अच्छा इसकी खोज, ठीक है, पहले खोज पढ़ लेते हैं। अच्छा, सिंध घाटी सभ्यता है, सभ्यता होगी तो पहले किसी ने देखा होगा, समझा होगा उसके विषय में। पहले एक इंजीनियर थे 1850 में, 18 से जॉन मेयरसन थे, ठीक है, वो इंजीनियर थे, ठीक है, और 1873 में, ठीक है, वो क्या ऐसे भ्रमण कर रहे थे उस क्षेत्र में, तो उन्होंने वहां पे कौन से जॉन मेयरसन, ठीक है, इनका प्रोफेशन क्या था, ये थे क्या, इंजीनियर थे, ब्रिटिश इंजीनियर थे। तो उन्होंने सिंध घाटी सभ्यता से पक्की ईंटों का साक्ष्य देखा, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद इसी टाइम पीरियड में लगभग 1850 या 56 के आसपास में, ठीक है, उस समय डलहौजी का समय था, ठीक है, वाइस गवर्नर जनरल हुआ करता था उस समय में, ये कानिंघम थे, ठीक है, जिसको पुरातत्व का, भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, पुरातत्व का कानिंघम, ठीक है। उन्होंने इसका वर्णन किया, थोड़ा सी खुदाई की उन्होंने, ठीक है, थोड़ी बहुत खुदाई किसने किया, कानिंघम ने।
कानिंघम, ठीक है, कानिंघम थे, उन्होंने इसकी 1850 से 56 के आसपास में थोड़ा बहुत खुदाई किया, ठीक है। लेकिन जो विस्तृत रूप से इसका काम शुरू हुआ, ये क्या है कि ये 1921 में शुरू हुआ, ठीक है। जो विस्तृत रूप से इसको परिचय तो उन्होंने मेयरसन ने दिया ही, ब्रिटिश इंजीनियर थे। फिर उसके बाद कानिंघम ने इस पे अपना थोड़ा बहुत खुदाई की बात की, ये केवल बताया था ऐसे कोई चीज है यहाँ पे, लेकिन कानिंघम ने थोड़ा खुदाई का काम किया सबसे पहले, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर 1921 में, ठीक है, उस समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था, ठीक है, और इसकी स्थापना 1904 में कर्जन के समय हुआ था। किसके समय? पुरातत्व सर्वेक्षण या पुरातत्व आयोग की स्थापना 1904 में लॉर्ड कर्जन थे। उनके जिसने डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट अपनाया था, ठीक है, बंगाल विभाजन भी किया था, उस समय बहुत सारे आयोग बनाया था उन्होंने, सिंचाई विभाग बनाई थी, विश्वविद्यालय आयोग बनाया था, ठीक है, इस तरह। तो उनके समय में हुई, लेकिन 1921 में, ठीक है, 1921 में सबसे पहले, ठीक है, दयाराम साहनी थे। कौन थे? दयाराम साहनी, ठीक है, हड़प्पा की खोज की। किसकी? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता ये कहाँ है? पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान में, ठीक है, मांडगोमरी जिला है वहां पे। हाँ हाँ हाँ, नहीं अभी भारत में बहुत सारे हैं, बताऊंगा मैं आपको, पढ़ा नहीं बताया, नहीं नहीं, हाँ हाँ, ठीक है, दयाराम साहनी हुए, ठीक है। फिर उसके बाद एक वर्ष के बाद 1921 में राखल दास बनर्जी थे, सॉरी 22 में, सॉरी, हाँ 1922 में राखल दास बनर्जी, ठीक है, इन्होंने मोहनजोदड़ो की, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज की, ठीक है, ये है। अच्छा, इसी कारण कभी ये सिंध प्रांत के आसपास में था इसका। अच्छा, ये क्षेत्र क्या है? किस नदी के किनारे? ये हड़प्पा जो थी रावी के पास में थी, रावी नदी के किनारे, ठीक है, और ये सिंध नदी के पास में थी। फिर उसके बाद एक चंदहुड़ो मिला, ठीक है, इनको क्या हड़प्पा और क्या क्या मोहनजोदड़ो की, ठीक है, ये जुड़वा राजधानी कहा जाता है, ठीक है, इसको सिंध घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी। अच्छा, इसमें जो राखल दास बनर्जी थे, मतलब खोजने के बाद चंदहुड़ो का भी खोज किया गया वहां पे। अच्छा, चंदहुड़ो में क्या हुआ, वो भी सिंध प्रांत में ही था, आसपास में ही था, सिंध नदी के आसपास में था, इसलिए खोजा गया। तो ये जो प्रथम, उसके बाद अभी तक खुदाई चल रही है, उस पर काम चल रहे हैं, बराबर होते चले आ रहे हैं। जो प्रथम हुए उनको मैंने बता दिया। अब इसका विस्तार हम लोग देखते हैं, कहां कहां से था विस्तार, ठीक है। विस्तार मतलब लगभग ये जानते हो, उत्तर पूर्व भारत से लेकर के, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में फैली हुई थी, ठीक है। कहाँ? भारत में तो ही, ठीक है, दक्षिण भारत में नहीं, इसका कोई अवशेष नहीं, दक्षिण भारत में नहीं पड़ा, उत्तर पश्चिम भारत में आप इसका अवशेष मिला है, ठीक है। पहला उत्तर पश्चिम, ठीक है, भारत हो गया, दूसरा, ठीक है, और का गुजरात तक का, पश्चिम तक, अगर गुजरात तक आप देखोगे वहां तक का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, पाकिस्तान में भी मिला, पाकिस्तान मुख्य केंद्र ही था, पाकिस्तान हो गया, ठीक है। अफगानिस्तान में भी इसके अवशेष मिले, अफगानिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान, ठीक है। ये इनका लगभग, ये कितने किलोमीटर में फैला था? 13 लाख, लगभग 13 लाख मान लीजिए इसको, लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसका विस्तार भारत में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में था, ठीक है, और लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। अच्छा, इसके चारों तरफ जो एक सीमा बनाती थी उनके विषय में हम लोग बातें, इनका विस्तार। अच्छा, अगर हम लोग बात करें उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन सा क्षेत्र था? हाँ, ये मांडा है, ठीक है, मांडा, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक, ये स्टेट में था, ठीक है। और दक्षिणी दायमाबाद, ठीक है, ये महाराष्ट्र, ये हो गया, ये उत्तर का हो गया, ठीक है, ये दक्षिण का हो गया। कहाँ? दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इनको हम एक एक जो क्षेत्र है इनको पढ़ाएंगे, ठीक है। दक्षिण का हो गया। अब अपना पूर्व का, ये
गिरपुर है कहाँ? उत्तर प्रदेश में, मेरठ जिले में। कहाँ पे? हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक, मेरठ में, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद पश्चिमी सुरकैंडोर है, ठीक है, गुजरात में, ठीक है, सुरकैंडोर, ठीक है, ये कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, क्लियर हो गया। उत्तर क्या हो गया? मांडा जम्मू कश्मीर में है, इसकी सीमा बनाता है। दक्षिण का दायमाबाद महाराष्ट्र में हो गया, ठीक है, और पूर्व का आलमगीरपुर उत्तर मेरठ के आसपास में, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया। और पश्चिमी है सुरकैंडोर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। लगभग ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या रही होगी, ठीक है। प्रमुख स्थल एक एक करके विस्तृत है, उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, ये जो सभ्यता थी, ठीक है, ये नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। कौन सी थी? नगरीय सभ्यता। सिंध घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता, ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। अच्छा, नगर होगा तो रोड हो गए, मकान हो गए, बिल्डिंग हो गए, ठीक है, उसका क्या कहते हैं व्यवसायिक क्षेत्र भी होगा, तो उनको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अगर पहली बार, अच्छा, इस समय की जो, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हाँ, कहा सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु खोजी? तांबा। तो कांसा तांबे से ही बनता है, तांबा और टिन, ठीक है, क्लियर। तो जो कांस्य, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, भारत की कांस्य युगीन। ये सब क्वेश्चन आएंगे बेटा आप लोगों के कंपटीशन में, पूरे कांस्य युगीन भारतीय सभ्यता इसको कहा जाता है। ये किससे बनता है? तांबा और टिन से। किसे? तांबा प्लस टिन, ठीक है। तांबा की मात्रा ज्यादा होती, टिन की कम होती, 15 से 85 कैसा कुछ 80 इनका रहता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। 80 और इनका रहता है। तो नगरीय सभ्यता थी। तो अगर हम लोग ये करके विशेषताएं पढ़ें, ठीक है, अगर नगर व्यवस्था करें, नगरीय सभ्यता थी, नगर होगा तो क्या होगा? नगरीय व्यवस्था, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, पक्की ईंटों से मकान बनता था, ठीक है, अगर भवन की बात करें। और यहाँ पे कई प्रकार के भवन मिले हैं, सार्वजनिक भवन भी मिले हैं और स्थानीय भवन। अच्छा, वो भवन जो बनते थे पक्की ईंटों के, मिट्टी के जो ईंट पका दिए जाते हैं, उनकी ईंटों के, पक्की ईंटों के बनते थे, ठीक है। पक्की ईंटों के मकान एक विशेषता हो गई, पक्की ईंट, ठीक है। भवन है, सार्वजनिक भवन है, जैसे अन्नागार मिला है कहाँ? हड़प्पा में। और स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। और इसी से पक्की ईंटों से ही क्या सड़कें, पक्की सड़कें बनी है। सड़कें जो है कैसी हैं? एक दूसरे सीध पे काटती हैं, ग्रिड सिस्टम इसको कहा जाता है, समकोण पे, एक दूसरे के समकोण पे का। हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा स्थल है सिंध घाटी सभ्यता का, उसमें जो नगर या सड़कें बनी हुई थी समकोण पे काटती है और एक व्यवस्थित, ठीक, वैसे उसी की तर्ज पर चंडीगढ़ में सबसे पहले बनाया गया। भारत में अगर नगर कोई बनाया गया, एक रास्ते एक दूसरे को समकोण के। फिर पहले सड़कें कैसी होती थी? पक्की होती थी, बताया जाता है 1-2 मीटर से लेकर के 25 मीटर, 50 से 60 मीटर तक की रोड है। तो छोटी सड़कें वो करके समकोण पे काट के बड़ी सड़कों से मिल जाया करते थे। अच्छा, सड़कों के किनारे गंदा पानी निकलने के लिए नालियां, जल निकास के लिए नालियां बनती थी। नालियां कैसी होती थी? वो ढकी होती थी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मकान जो बनते थे, ठीक है, अच्छा, मकान जो बनता था, वो मकान ऐसे बनता था कि वो मकान कहते हैं कि जैसे मुख्य गली की तरफ उनका दरवाजा नहीं होता था, और उस मकान में जो लोगों का मकान हुआ करता था, उस मकान में क्या है? एक रसोई घर, किचन जिसको कहते हैं हम लोग, रसोई घर होता था, गेस्ट के लिए रूम होता था, एक आंगन होता था, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्थाएं उसमें होती थी। और ये मुख्य द्वार, मुख्य रोड के तरफ द्वार उनका नहीं होता था, और जैसे हम लोग मेन गेट रोड के सामने करते थे, ऐसा नहीं। वो पहले सहायक गली कोई जाती थी, उस तरफ में खुलता था। अब क्या कारण रहा हो, आक्रमण आया, जंगली पशु पक्षी रहे होंगे, भगवान जाने, या चोरी या अन्य किसी कारण से रहा हो, तो ये चीजें। लेकिन जो नगर थे बड़े बड़े, ठीक है, जहाँ सार्वजनिक भवन थे, वो मुख्य द्वार मतलब किस तरफ खुलता था? मेन रोड की तरफ खुलता था, ठीक। सड़क हो गया, ये हो गया, जल निकास हो गया, कुएं का पानी की व्यवस्था, ठीक है, अगर बात करें हम लोग, कुएं मिले हुए हैं, ठीक है, कुएं से जलाशय मिले हुए हैं, ठीक है, उनका अवशेष प्राप्त हुआ है।
अच्छा, इसके बाद नगरीय व्यवस्था, ये नगर हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें हम लोग, उस समय कृषि व्यवस्था थी, ठीक है, नगरीय थी, ठीक है, कृषि व्यवस्था थी। कृषक लोग थे, कौन थे, ठीक है, कृषक थे कौन, खेती में क्या करते थे, ये गेहूं पैदा करते थे, जौ, ठीक है, कपास, राई, मक्का नहीं है बेटा, मक्का ये अंग्रेज लेके आए हैं अपने यहाँ, ठीक है। तो आदि जैसे खरबूजा, ठीक है, आज ये लोग तरबूज ये सब पैदा करते थे, ठीक है। सरसों, सरसों का भी अवशेष मिला हुआ है, ठीक है। तो ये पैदा करते थे। और फिर अच्छा, इसीलिए अन्नागार बनाया गया था हड़प्पा, हड़प्पा पूरा स्थल है, वहां पे बड़ा बड़ा अन्नागार मिला हुआ था। अच्छा, इनका सामाजिक विन्यास क्या रहा होगा, अब सामाजिक में तो लिखा पड़ा तो है नहीं, लेकिन अब सामाजिक विन्यास में क्या अगर देखा जाए, वहां तो राजा नहीं, केंद्रीय सत्ता थी, नगर था तो केंद्रीय सत्ता रही होगी जरूर, ठीक है, अगर हम लोग ऐसा कंसेप्ट लगाएं। लेकिन क्या है कि वहां व्यापारी वर्ग थे, अधिकतर कृषि के साथ साथ व्यापार भी ये ज्यादा करते थे, ठीक है। तो व्यापारी वर्ग उसमें भी रहे होंगे, उसको हम लोग गेस कर सकते हैं, ठीक है। और सामाजिक ये हो गया कृषि। अच्छा, अर्थव्यवस्था में अगर हम लोग व्यापार भी करते थे एक जगह से दूसरी जगह, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना, मिस्र की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता से मेलुआ कहा गया है, एक जगह अवशेष प्राप्त हुआ है। और लोथल है एक जगह गुजरात में, ठीक है, गोदीवाड़ा वहां पे प्राप्त हुआ है, गोदीवाड़ा था, नाव भी साक्ष्य मिले हुए थे। तो वहां से क्या है, ये लगाया जाता है कि हमारा जो व्यापार था, स्थल मार्ग के साथ साथ, आंतरिक मार्ग के साथ साथ हम लोग जलीय मार्ग से भी व्यापार करते थे, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे बनावाली है, वहां से हमें चांदी के सबके अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, सोने का भी अवशेष प्राप्त हुआ है, ठीक है, लोहा नहीं मिला, ठीक है। तो ये व्यापार और इनकी अर्थव्यवस्थाएं था, कहीं कहीं इनका अंग था। दूसरा, अगर हम लोग बात करें इनका सामाजिक विन्यास क्या रहा होगा, ठीक है, पशु पक्षी की अगर बात करें हम लोग पशु का, तो पशु एक तो सबसे बड़ा, जैसे वैदिक पीरियड में हम लोग देखे गाय बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन वहां सिंध घाटी सभ्यता की जो मृण मूर्तियां मिली है, मिट्टी की मूर्तियां मिली, सबसे ज्यादा किसका मिला है, जो डिल वाले बैल नहीं होते, सांड जिनको कहते हैं हम लोग, कुबड़ वाले सांड, ठीक है, या बैल, वो प्राप्त हुए हैं, वो महत्वपूर्ण माना जाता है। हो सकता है कृषि के लिए और व्यापार के लिए, बैलगाड़ी के लिए यूज में लाते रहे हो, वो महत्वपूर्ण था। बकरी, बकरी, ठीक है, बकरी के बाद है? कुत्ता तो प्राचीन सहचर है, रहा होगा, ठीक है, बकरी है। घोड़े के साथ नहीं मिला है, लेकिन सुतकोड़ा में वहां बताते हैं, ठीक है, सुतकोड़ा में हमें क्या प्राप्त हुआ है, सुतकोड़ा में उनके घोड़ों के अस्थि प्राप्त हुई है, ठीक है, मरे, हाँ अस्थि, लेकिन वो बहुतायत में प्रयोग में लाते नहीं। भैंस, ठीक है, भैंस। एक मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली है, किसकी मिली है, पशुपति, या उनको क्या कहते हैं, पशुपत का देते हैं, रूप देते हैं, ठीक है, हाँ कहते हैं ना, उस पे क्या कहते हैं, पशुपति क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी किनारे किनारे भैंस, हिरण, घोड़ा ये सब बनाया गया है ना, इसलिए उनको पशुपति कहा जाता है। लोग वर्तमान में हम लोग किससे, शिव से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं, महादेव जिनको शिव कहते हैं, उनसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें थी। व्यापार में अगर जाते थे भाई, बैल जोत करके लेके जाते रहे होंगे, ठीक है, तो इनका महत्वपूर्ण था। खेती करना है तो बैल से ही किया करते रहे होंगे, तो ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग व्यापार की बात करें, व्यापार बता ही दिया, अर्थव्यवस्था क्या, व्यापारी था, कृषि और व्यापार था इनका, ठीक है, एक पैदा करते। अच्छा, सोरा भी लेके जाते थे लोग, नील होती तो उसका भी व्यापार होता था, कलर के लिए, नेचुरल कलर के लिए, तो ये चीजें व्यापार करते थे ये लोग, ठीक है। मछली पकड़ना, ठीक है, क्योंकि इनकी कांटे भी प्राप्त हुए हैं, औषधियों के रूप में प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये चीजें, ठीक, तो ये व्यापार हो गया। उसके बाद अगर हम लोग धार्मिक आस्था की बात रही होगी, लेकिन वहां पे अगर महत्वपूर्ण देखा जाए, धार्मिक स्थल नहीं प्राप्त हुए हैं बहुत बड़े, ठीक है, मंदिर जिसको कहते हैं हम लोग, पूजा पाठ का स्थान, लेकिन हम लोग जो स्नानागार है उसको धार्मिक उत्सव के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन मृण मूर्तियां किसकी मिली है, मृण मूर्तियां किसकी प्राप्त हुई है, मात्र सत्तात्मक प्राप्त हुई है, ठीक है। मृण मूर्तियां क्या है, महिलाओं की मिली, इसलिए हम जोड़ते हैं। एक जगह हमें आस्था की अगर बात करें, हड़प्पा में एक स्त्री है, उसके गर्भ से क्या है, पीपल का
वृक्ष निकल रहा है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर हम मोहनजोदड़ो से बात करें, कस्बत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिनको एक योगी पुरुष के रूप में बैठे हुए हैं, तिपतिया ओढ़े हुए, बाएं से दाएं जोड़े हुए हैं, वो तिपतिया उस पर बना हुआ है, तो उसको भी हम जोड़ सकते हैं। आस्था थी ऐसा नहीं है, आस्था थी, वो समझ करते थे। तो अच्छा, तो ये चीजें हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें सिंध घाटी सभ्यता के बहुत सारे क्या कहते हैं ये विशेषताएं थी। ठीक है, अच्छा, लोथल और कालीबंगा में हवन कुंड प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? हवन कुंड मतलब जिसमें हम यज्ञ नहीं, यज्ञ कुंड कहेंगे, हवन कुंड कहेंगे, यज्ञ कुंड कहेंगे, वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये आस्था के कहीं न कहीं हमें साक्ष्य मिलते हैं। अंतिम संस्कार दो तरह से, किस तरह से होता था भाई? अंतिम संस्कार का मतलब जब या तो कोई व्यक्ति उसको जला देता है, कोई क्या कहते हैं दफना देता है, और कुछ आंशिक दो तरह के थे, ये पूर्ण समाधान था, एक आंशिक समाधान था। अब आंशिक और पूर्ण उनको अलग अलग मैं बताता हूँ। पूर्ण क्या होता था? अग्नि में समर्पित, अपनी बॉडी को अग्नि में समर्पित कर दो अंत्येष्ट में। ठीक है, वो पूरा हो जाता था, दफनाने की प्रक्रिया ज्यादा थी। ठीक है, तो वे उत्तर से आगन में, कभी कभी कहीं कहीं मिला है आगन में भी दफनाने का, उत्तर से दक्षिण अधिकतम दफनाया जाता है। लेकिन कुछ जगह, एक जगह अगर देखा जाए हम लोग, कुत्ते के साथ, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। युगल समाधियां भी प्राप्त हुई हैं। गुप्तराल हो गया, ठीक है, कहाँ पे है गुप्तराल? बुर्जहोम गुप्तराल जम्मू कश्मीर में है, पुरास्थल है, वहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और युगल समाधियां भी लोथल से प्राप्त हुई हैं। ठीक, और दफनाने की व्यवस्था थी। कुछ होता था ऐसे आंशिक में, क्या करते थे कि व्यक्ति को जंगल में छोड़ देते थे, जब हड्डियां बच जाती थी तो उसको रख करके दफना दिया जाता था। तो अंत्येष्ट का क्या अधिकतर दफनाने का ही रहा। उत्तर से दक्षिण, सिर उत्तर होता था, दक्षिण होता था, कहीं कहीं पे उगल समाधियां प्राप्त हुई और कुत्ते को भी दफनाया गया। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंध घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के विषय में पढ़े। ठीक है, जो स्वतंत्रता के भारत में खोजे गए या उसके पहले पाकिस्तान में खोजे गए, उनके विषय में पढ़े एक एक करके।